पैदा हो रही है दलितों में सत्ता की भूख। सत्ता की भूख रोटी की भूख की तरह है। जब रोटी की भूख किसी इंसान को सताती है तो वो रोटी के लिए छटपटाता है, सारे उपाय करता है, सारे यत्न करता है भूख शांत करने के लिए। तो सत्ता की भूख उसी तरह से है जैसे रोटी की भूख। जब सत्ता की भूख होती है तो लोग छटपटाते हैं कि ये सत्ता कैसे मिले, कैसे हम शासक बने। साथियों, बहुजन समाज, ये वंचित समाज हजारों साल से शोषित, पीड़ित और गुलाम है। उसका मुख्य कारण सत्ता का ना होना, सत्ता से बेदखल होना। इसी कारण जब वो सत्ता में नहीं था तो उसे संपत्ति रखने से, उसे अधिकार, किसी प्रकार के अधिकार, उसे हथियार रखने से, उसे शिक्षा से, उसे सभी साधनों से वंचित किया गया और वो निसहाय, असहाय, निर्बल और लाचार गुलाम बन गया। साथियों, ये सत्ता की भूख हमारे महानायकों ने पैदा करी। महानायकों ने उसे जीने का अधिकार दिलाया। महानायकों ने उसे जागरूक किया, उसे अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया, लड़ना सिखाया, आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। बाबा साहब ने पहली बार कहा कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। बाबा साहब ने संविधान में इसका प्रबंध भी कर दिया। एक डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली, प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली, जिसमें जनता को यह अधिकार दिया कि वो अपने मन पसंद का राजा, मन पसंद का शासक, मन पसंद का प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो वोट का अधिकार दिया बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से, और ये वोट का अधिकार सबको बराबर का अधिकार दिया। साथियों, इसी चाहत से, इसी नीड से, इसी भूख से लोगों में सत्ता के प्रति चाहत पैदा हुई। लेकिन बाबा साहब को इस बात का डर था। कुछ लोग जो लालची, कुछ लोग जो गुलाम, कुछ लोग जो चमचे की तरह अपने खुद पे उन्होंने निर्भरता प्राप्त ना करके, लोग जो यहाँ सत्तारूढ़ दल, समाज या एक वर्ग रहा है उसके पिछलग्गू बन गए, और ये सत्ता की भूख उनके पद की भूख तक सीमित रह गई, जिससे ये समाज 75 साल की आजादी के बाद आज भी गुलाम और लाचार है। इससे प्रोत्साहन लेकर मान्यवर काशीराम साहब का उदय हुआ। मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब की इस सीख के आधार पर सबसे पहले एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। इस पूरे देश में पढ़े लिखे सूझबूझ वाले लोगों को तैयार करके एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम था NDS, नीड। N फॉर नीड, D फॉर डिजायर, S फॉर स्ट्रेंथ। नीड पैदा करी, भूख पैदा करी। पूरे देश में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, उत्तर पूरब से लेके पश्चिम तक, पैदल चलकर, साइकिल चला के, झुग्गी झोपड़ियों में, किसानों में उनको सत्ता, दिल्ली के सत्ता के उन्होंने रास्ते दिखाए, ख्वाब दिखाए, सपने दिखाए। ऐसे लोगों को जब कभी सोच भी नहीं सकते थे, उन्हें सत्ता के सपने दिखाए, दिल्ली के सपने दिखाए। तो साथियों, ये भूख, ये नीड पैदा करी। जरूरत, नीड का मतलब जरूरत। जब लोगों को जरूरत होगी तभी वो चीज उनको मिलेगी। अगर सत्ता की जरूरत है तो ये नीड है, तभी तो उसकी चाहत बनेगी, उसके अंदर डिजायर पैदा होगी। और
जब डिजायर पैदा होगी, चाहत पैदा होगी, तो वो छटपटाएगा। और छटपटाने के लिए, सत्ता के लिए ताकत चाहिए, ताकत, स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, अर्थात लोगों का जन समूह चाहिए। डेमोक्रेटिक, प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह नारा देकर मान्यवर काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में उनकी प्रेरणा से 4 बार बहुजन समाज पार्टी सत्ता में काबिज होने में सफल रही। सत्ता में काबिज होकर बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार अपने बल पर 2007 से 2012 तक सत्ता चलाई। वो सत्ता इतनी कामयाब रही, अपने वसूलों के आधार पर, अपने बहुजन समाज पार्टी के मिशन के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर सरकार चली। उस समय हो सकता है लोगों को 2012 में इस बात, यह नीड उतनी मजबूत नहीं थी, ये भूख उतनी सशक्त नहीं थी, इसलिए लोगों ने इसके महत्व को नहीं समझा और ये सत्ता हाथ से चली गई 2012 में, जबकि जानी नहीं चाहिए थी। साथियों, 10 साल हो गए 2012 के बाद, ये 2022 का उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, 5 राज्यों में चल रहे हैं। वो वर्ग वो वर्ग जिसमें नीड पैदा हुई थी, अब पुनः उसमें छटपटाहट, अब उसमें पुनः भूख पैदा हुई है, इसके महत्व को समझा है। इस समय वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है, बीजेपी के विरुद्ध, सत्ताधारी दल के विरुद्ध जो लहर चल रही है, बहुजन समाज पार्टी के लोग इस लहर को भुना रहे हैं, अच्छी तरह से भुना रहे हैं। उनमें ये नीड पैदा हुई है, उनमें ये जरूरत पैदा हुई है, सत्ता के माध्यम से ही हमारा मान सम्मान, हमें रोजगार, हमें स्वास्थ्य, हमें शिक्षा, हमें महंगाई से मुक्ति मिल सकती है। यह नीड पैदा होकर लोग तन मन धन से इस संगठन के प्रति, इस बहुजन समाज पार्टी के प्रति, इस विचारधारा के प्रति लगे हुए हैं। सत्ता प्राप्त करने के लिए सत्ता ही एक माध्यम है जिसके द्वारा वो गुलामी से मुक्ति पा सकते हैं। तो साथियों, मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोग जागरूक हों, भूख पैदा करें, चाहत पैदा करें। इस संगठन का जो मकसद है, एक सामाजिक परिवर्तन का जो मकसद है, लोगों में स्वाभिमान, समता मूलक समाज की स्थापना का जो मकसद है, उसे पूरा करना है। ये नीड, ये जरूरत ही चाहत बनेगी, और चाहत शक्ति पैदा करेगी, ताकत पैदा करेगी, वोट पैदा करेगी। लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करें, मताधिकार का प्रयोग करें। खाली सपोर्ट ही जरूरी नहीं है, अपने तन मन धन से जितना भी कर सकते हैं करिए। और 2022 में निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार किसी हालत में नहीं बनेगी। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनते ही यह नीड, यह जरूरत इतनी प्रबल होगी कि 2024 में केंद्र में निश्चित है एनडीएस की थ्योरी कामयाब होगी, और केंद्र में भी सत्ता की चाबी प्राप्त होगी, और सारी दुख मुसीबत का अंत होके रहेगा। साथियों, ये बहुजन समाज का खोया हुआ स्वाभिमान मिलके रहेगा, बहुजन नायकों का सपना पूरा होके रहेगा। बाबा साहब का ये आंदोलन, बाबा साहब का ये सपना जरूर पूरा होगा। इस चाहत के बदौलत, इस जरूरत के बदौलत, इस ताकत के बदौलत। साथियों, मेरी गुजारिश है, ये दलित समाज में ही नहीं, बहुजन समाज में और सर्व समाज में जिन्हें लगता है कि सत्ता ही एक रास्ता है जिससे सारे दरवाजे खुल सकते हैं, हम मंजिल पे पहुंच सकते हैं, सर्व समाज को जागरूक करें, बहुजन समाज को जागरूक करें, सब में नीड, एक भूख पैदा करें सत्ता की, और जितनी मेहनत, जितनी ताकत लगा सके लगा दें 2022 के इस चुनाव में।
सत्ता प्राप्त करने के लिए साथियों पुनः निवेदन के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।